हाय बच्चों, काफ़ी टाइम बाद आप लोगों से मुलाकात हुई है। सो वेलकम टू द जीनियस क्लासेस। और आज हम बायो का सिलेबस करने वाले हैं। मैंने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम इससे पहले पढ़ाया था, आधा पढ़ाया था, वो मैं अभी कंप्लीट करवा दूंगी। बट आज मैं आपको समझाने वाली हूँ चैप्टर 8 जो हमारा है एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। और इसकी मेन लाइन इसमें लिखी हुई है, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो अपने, इसमें लिखा हुआ है एलिमिनेशन ऑफ बॉडी वेस्ट। ओके, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता गया, हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। पहली बात, हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जो एलिमेंट्स होते हैं, जो वेस्ट होता है, वो निकलता है हमेशा। जैसे आपने देखा होगा, अब गर्मियों का टाइम चल रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा स्वेट हो रहा होगा बच्चों, आप नोटिस करते हो। तो बेसिकली हमारी बॉडी में जो जितना वेस्ट होता है उसके लिए मैकेनिज्म है। ठीक है, मैकेनिज्म उस प्रकार से है कि हमारी जो बॉडी में जो वेस्ट है, जो भी चीज़ें हैं, वो क्या हो जाए, हार्मफुल जो चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी को बिल्कुल नहीं चाहिए, वो सब क्या हो जाए, एक्सक्रीट आउट हो जाए। एक्सक्रीट का मतलब ही यही है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब ये हमारी बॉडी में जितने भी हार्मफुल बॉडी वेस्ट है उन सबको बाहर निकाल देना। ठीक है, और एक सिस्टम आपको पता होगा, सिस्टम मतलब जिस हिसाब से वो चलता है उस हिसाब से हम बात कर रहे हैं। द एक्सक्रीटरी सिस्टम, एलिमिनेशन ऑफ बॉडी वेस्ट। ओके, तो इसमें हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपने सुना होगा किडनीज। किडनीज हमारी बेसिकली हमारे मेन फंक्शन होता है किडनीज का। हमारी बॉडी में जितनी भी जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो करते हैं, हमारी किडनीज करती है रेगुलेट अपने जो हमारी जो यूरिन है, यूरिन को फिल्टर आउट करके जितना भी जो हमारा जो वेस्ट मटेरियल है वो जो निकालती है, वो क्या होती है, हमारी किडनीज हमारी फिल्ट्रेशन करती है। ठीक है, तो किडनीज में हम यहाँ पे सिलेबस में देखेंगे किडनीज के बारे में कि किडनीज में क्या होता है, कैसे उसके फंक्शंस हैं, कितने साइज़ की होती है, कितना वेट होता है किडनी का। ठीक है, और उसमें क्या क्या होता है, उसके जो छोटे माइक्रो फंक्शंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, और इसमें हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे काम करता है, हमारे कौन कौन से ब्लड वेसल्स इसमें काम करते हैं, हम सब देखेंगे। इसमें आपको आपके बहुत ज़्यादा चार्ट्स हैं, मॉडल्स भी हैं, तो आप आराम से इसके जो फंक्शंस हैं, इसके जो पार्ट्स हैं, वो आराम से पढ़ पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आपने पहली लाइन देख ली होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है द लार्ज नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इन द बॉडी। ठीक है, तो मेटाबॉलिक क्या होता है, हम जितनी भी हमारी जो बॉडी में जितनी भी जो रिएक्शंस होती है, जितना भी जो काम हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, उसमें ही हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं। आपने सेल पढ़ा था 9th क्लास में। ठीक है, सेल के बारे में आपको आइडिया है कि हमारी बॉडी में जितना भी जो सेल है, ठीक है, सेल क्या काम करता है, सबसे ज़्यादा छोटी यूनिट है हमारी। सेल का काम क्या होता है, हमारी बॉडी को एक तरीके से प्रोटीन प्रोवाइड करना, एनर्जी प्रोवाइड करना। तो उसमें भी आपने देखा था वेस्ट मटेरियल्स निकलते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ 100% इतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, तो वेस्ट प्रोडक्ट तो हर जगह निकलते हैं। ठीक है, और उन्हें एलिमिनेट करने का भी काम हमारी बॉडी का ही होता है। आप देखते हैं कि जैसे हम रेस्पिरेशन के लिए क्या लेते हैं, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हैं, है ना। तो ऑक्सीजन हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे जितने भी जो फंक्शंस करने के लिए ऑक्सीजन हमारे लंग्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे अगर हम ब्रीथ नहीं करेंगे। तो और हमारी बॉडी से क्या एलिमिनेटरी जो प्रोडक्ट निकलता है वो क्या है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 क्या है, बेसिकली हमारा जो वेस्ट है हमने उसे बाहर निकाल दिया। वैसे ही हमारा वेस्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम से भी निकलता है एज अ यूरिन, और हमारे जो फेसेस पास आउट होते हैं उसके बारे में। ओके, हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ऐसे हार्मफुल टॉक्सिक्स होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो नाइट्रोजन होता है जिनमें, वो हमारी बॉडी के लिए अगर बॉडी के अंदर रहेंगे तो उससे हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो उन्हें बाहर निकालना भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बेसिकली हम एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, एक्स का मतलब होता है आउट और क्रीट का मतलब होता है फ्लो। तो जितना भी जो हमारा जो प्रोसेस है रिमूवल और केमिकल वेस्ट, ठीक है, मेनली नाइट्रोजनस बच्चों, नाइट्रोजनस हमेशा याद रखना, जिसमें नाइट्रोजन होता है उसे बाहर निकालना बॉडी से, उसे हम क्या कहेंगे, एक्सक्रीशन कहेंगे। एक्सक्रीशन बेसिकली हमारी बॉडी को एक स्टेडी स्टेट में भी रखता है, क्योंकि जितनी भी बॉडी है जो अभी हम ले रहे हैं, वो हम जो चीज़ हमारे लिए यूज़फुल है हम उसे अपने पास बॉडी में एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और जो हमारे लिए सही नहीं है हम उसे क्या कर दे रहे हैं, एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारी बॉडी कैसी है, एक बिल्कुल स्टेडी स्टेट में है। तो ऑर्गन जो इससे ज़्यादा कंसर्न होते हैं वो बेसिकली जो स्टोरेज और एलिमिनेशन करते हैं, हमारे जो यूरिन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उसे हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। यूरिन
के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहली बात एक्सक्रीटरी सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम है, ठीक है। तो हम सब्सटेंस के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से सब्सटेंस को हमें जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती बॉडी में। तो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा केमिकल सब्सटेंस फॉर्म्ड होते हैं रेगुलरली, क्योंकि हम फूड खा रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा बन रही है, हमारे जो सेल्स हैं वो इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ क्या है, हमारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं जो हमारी बॉडी के लिए कैसे हैं, बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है। तो वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं और ज़्यादा टाइम तक रहेंगे, तो हमें उन्हें निकालना होता है। तो बेसिकली सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है, हमें सिर्फ ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ओके, देन है हमारा नाइट्रोजनस, जितने भी हमारे जो वेस्ट निकलते हैं उसके बारे में। एंड देन हमारा एक्सेस सॉल्ट, अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा एक्सेस सॉल्ट्स होंगे, नमक के बारे में बात कर रहे हैं, और हमारा वाटर हो गया, और हमारे बाइल पिगमेंट्स, ठीक है। तो ये जो 5 चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के बारे में बात करते हैं, आपने सुना होगा जितने भी जो लिविंग सेल्स हैं, हमारे जितने भी सेल्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज करते हैं ग्लूकोज को, ठीक है। और ग्लूकोज को जब ऑक्सीडाइज करते हैं तो उसमें हमारे 2 प्रोडक्ट निकलते हैं, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड और एक होता है वाटर, ठीक है। तो बेसिकली तोड़ते हैं, तो ग्लूकोज से जब ये दोनों टूट रहे हैं तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बन रहा है, तो वो हमारे लिए क्या है, नेसेसरी नहीं है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे लंग्स जो होते हैं एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, और जो वाटर होता है वो हमारे बॉडी का जो पार्ट है वो बन जाता है। आपको पता है वाटर हमारी बॉडी के लिए भी नेसेसरी है, बट हम ज़्यादा एक्सेस वाटर भी जितना हमें चाहिए होता है उतना ही हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। देन हम नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट के बारे में बात करते हैं। इसमें 3 वेस्ट आते हैं बच्चों, हमेशा याद रखना। एक है हमारा यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया, ठीक है। ये बेसिकली हमारे कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, हमारे लिवर में, ठीक है। वो भी डेड प्रोटीन से, जो हमारे लिवर में जितने भी जो खराब प्रोटीन है, डेड हो चुके हैं, उनसे क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। और कुछ कुछ जो क्या बोलते हैं, हमारे जो एक्स्ट्रा होते हैं टिश्यूज़, वो उन्हें वहाँ पे लिवर में लेके आते हैं। जितने भी जो हमारे एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स हो गए जो डाइजेशन के थ्रू है, ठीक है, वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते। जितना प्रोटीन हमें चाहिए हम उतना ही तो लेंगे, उससे ज़्यादा एक्सेस अगर हम लेंगे तो हमारी बॉडी के लिए वो क्या हो सकता है, डेट्रीमेंटल हो सकता है, अच्छा नहीं हो सकता है। ओके, तो जितना हम लेंगे उतना ही चाहिए। तो एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स हैं वो हमारी बॉडी में हम स्टोर नहीं कर सकते, तो हम उन्हें क्या करते हैं, ब्रोकन डाउन करते हैं, ठीक है, इन द लिवर। तो उसमें लिवर में ब्रोकन डाउन करते हैं तो वो कैसे बन जाते हैं, यूजेबल बन सकते हैं। तो हम उन्हें किस में चेंज करते हैं, ग्लूकोज में, ठीक है। ग्लूकोज में तो चेंज हो जाता है, बट जो यूरिया होता है उसे हम क्या करना चाहिए, एक्सक्रीट आउट करना चाहिए, क्योंकि ग्लूकोज तो हमें बॉडी में एनर्जी के लिए यूज़ होगा, पर यूरिया का हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली यूरिया बहुत ही ज़्यादा हाईली पॉइजनस होता है, ठीक है। और अगर उसका कंटेंट हमारी बॉडी में बढ़ गया तो हमारी क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। तो यूरिया को हमें किडनी के थ्रू क्या करना चाहिए, एक्सक्रीट आउट करना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या है, बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है हमारी बॉडी के लिए, और बहुत ज़्यादा क्या हमारे लिए पॉइजनस है। अगर हम एक्सेस सॉल्ट के बारे में बात करें, एक्सेस सॉल्ट में हमारा आता है कॉमन सॉल्ट, जैसे आपने NaCl सुना होगा, और बहुत ज़्यादा वाटर सॉल्युबल विटामिन भी होते हैं जैसे B and C, उन्हें भी हमें एलिमिनेट करना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा एक्सेस सॉल्ट भी हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है। अभी ने देखा होगा कि हमें गर्मी में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, स्वेट के कारण हमारा जितना भी बॉडी का जो एक्सेस सॉल्ट होता है वो क्या हो जाता है, रिलीज आउट हो जाता है। देन हम बात करते हैं वाटर की। जो भी हम वाटर लेते हैं एज अ फूड और बेवरेजेस में लार्ज क्वांटिटीज़ में, ठीक है, वो एक्सेस वाटर भी हमें क्या करना चाहिए, रिमूव करना चाहिए। क्योंकि अगर बाई चांस हम ज़्यादा वाटर लेंगे तो आपको पता है वाटर बेसिकली क्या है, बहुत ही ज़्यादा हमारा सॉल्युबल मीडियम है, एक मीडियम है जिसमें कोई भी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, सॉल्युबल कर सकते हैं, डिज़ोल्व हो जाएंगी चीज़ें, तो उसमें हार्मफुल मटेरियल भी डिज़ोल्व हो जाएंगे, तो वो भी हमारी बॉडी में इधर उधर जा सकते हैं, और उससे हमारी बॉडी में क्या हो सकती है, दिक्कतें हो सकती है। तो एक्सेस वाटर भी हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है। देन हमारे आते हैं बाइल पिगमेंट्स। देखो बाइल पिगमेंट्स में अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है बिलिरुबिन, ठीक है। ये बेसिकली तब बनता है जो हमारे जो RBCs होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, उसमें जो हमारे हीमोग्लोबिन होता है उसके ब्रेकिंग डाउन से जब वो टूट जाते हैं तो उनसे बनते हैं हमारे बाइल पिगमेंट्स, ठीक है। तो लीवर क्या करती है, इन्हें एक्सट्रैक्ट करती है सर्कुलेशन से, और इन्हें बाइल जूस में क्या करती है, डाल देती है, जिससे बाइल जूस से किस में जाते हैं, हमारे इंटेस्टाइन्स में जाते हैं, इंटेस्टाइन से ये फिर बाइल डक्ट में जाते हैं।
इनका काम ये होता है इन पिगमेंट्स का कि ये इंटेस्टाइन्स में जाके हमारे जो फेसेस होते हैं जो हम एक्सक्रीट आउट करते हैं उनमें येलोविश ब्राउन कलर देते हैं, ठीक है। और कुछ कुछ जो पिगमेंट्स होते हैं हमारे वो यूरिन के द्वारा भी क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तभी आपने देखा होगा जो हमारी यूरिन होती है वो थोड़ी पेल येलो कलर की दिखती है और उसमें थोड़ी सी पंजेंट सी स्मेल आती है अजीब सी, वो इनके कारण ही होता है, क्योंकि जो हमारे जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं वो उनमें डिजोल्व होते हैं, इस वजह से जो स्मेल होती है वो थोड़ी सी कैसी होती है, बहुत ज़्यादा हाईली पंजेंट और अजीब सी स्मेल होती है। अब हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, मतलब कौन कौन से हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स यूज होते हैं। जैसे मैंने बताया था सबसे मेन हमारी किडनीज हैं, तो किडनीज कैसे फंक्शन करती है हम देखेंगे। किडनीज हमारा प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ठीक है, जो हमारे जितने भी जो जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है हमारा यूरिया, उसे निकालने का काम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। देन हमारे आते हैं स्वेट ग्लैंड्स, जो हमारे जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, ठीक है, ये हमारे बेसिकली कूलिंग इफेक्ट से करते हैं। जितना भी जो स्वेट होता है हमारा वो स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी से क्या करता रहता है, निकालता रहता है। और आपने देखा होगा जितना हमें पसीना आता है उसके बाद हमें कैसा लगता है, थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट होता है, थोड़ा ठंडा सा लगता है, ठीक है। तो ये बेसिकली वैसे एक्सक्रीटरी नहीं होता है, बट स्वेट ग्लैंड्स पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में आता है। देन हमारे लंग्स, क्योंकि लंग्स हमारे क्या करते हैं, हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, रिलीज आउट करते हैं। आपको पता होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल गैस है। अगर उसका कंटेंट हमारी बॉडी में बढ़ जाएगा तो हमें दिक्कतें हो सकती है, इवन हमारी डेथ भी हो सकती है। तभी आपने देखा होगा कि जब भी जैसे बोला जाता है कि जब कमरे होते हैं तो कमरों को ज़्यादा अगर कोई गैस बर्न हो रही है तो खिड़की दरवाजे खुले रखने चाहिए, क्योंकि उसके एकोमुलेशन से हमारी डेथ भी हो सकती है। क्योंकि ज़्यादा जो ऐसी गैसेस होती हैं वो हमारी बॉडी में अगर उसका कंसंट्रेशन बढ़ गया तो उससे हमारी बॉडी को भी क्या हो सकता है, दिक्कतें हो सकती हैं। देन हम बात करते हैं किडनी यूरिनरी सिस्टम की, ठीक है। हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको पूरा डायग्राम है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। किडनी बेसिकली हमारी बीन शेप होती है। बीन शेप मतलब आपने कभी राजमा की दाल तो खाई होगी बच्चों, राजमा की दाल को देखना, जो राजमा की जो दाल होती है, ठीक है, उसकी शेप के तरह होती है, मतलब बीन्स के तरह होती है दो, ठीक है। बेसिकली 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, मतलब 10 सेंटीमीटर लंबी होती है, और 6 सेंटीमीटर की होती है, वाइड होती है। आप इमेजिन कर सकते हो मेरे मतलब इतनी छोटी सी होती है, ठीक है। और ये हमारे कहाँ लोकेटेड होती है, हमारी बैकबोन में। और इनमें दो जो रिब्स होती है हमारे लास्ट के, आपने देखा होगा हमारे रिब जो होती है लास्ट वाली दो रिब्स होती है, फ्लोटिंग रिब्स, उनसे क्या होती है, प्रोटेक्ट करके रहती है। तो जो हमारी जो राइट किडनी होती है वो थोड़ी सी कैसी होती है, लोअर होती है थोड़ी हमारी लेफ्ट किडनी से, ठीक है। अब उसके साथ क्या होती है, हमारी एक ट्यूब होती है, फिर हमारा यूरेटर होता है, ठीक है। ये जो डायग्राम है यहाँ पे देखो, ये हमारी किडनी है, ठीक है, जिसे मैं पिंक कर रही हूँ। देन हमारे ये हाइलम है, यहाँ से अटैच्ड होता है ये नॉच से, और ये जो जा रही है ये इसे यूरेटर कहेंगे। ये नीचे तक हमारी किस तक जाती है, यूरिनरी ब्लैडर तक। और इस यूरिनरी ब्लैडर में जितना भी जो यूरिन होता है वो यहाँ पास होता है, फिर यहाँ पे होता है हमारा यूरेथ्रा। और यहाँ पे आपको स्पिंस्टर लिखा हुआ है। जब यूरेथ्रा हमारा मतलब जो हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है जब ये पूरा फुल हो जाता है तो स्पिंस्टर क्या होते हैं, खुल जाते हैं, और उसके द्वारा हमारे मिक्सचुरेशन होता है, हमारी जो यूरिन होती है वो अच्छी तरीके से क्या हो जाती है, पास हो जाती है, ठीक है। तो ये फंक्शन है यहाँ पे। तो ये क्या बोलते हैं, इसी को ये हमारे यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, ठीक है। और इसको जो फंक्शन कहते हैं, पेल्विस एक तरीके से कप लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारा, ये आप देख पा रहे होंगे, कप लाइक स्ट्रक्चर है। तो जितनी भी जो यूरिन हमारी प्रोड्यूस होती है किडनीज में वो हमारे यूरेटर्स के द्वारा कहाँ पे कलेक्ट होती रहती है, हमारी यूरिनरी ब्लैडर में। और जब भी हमें जो क्या बोलते हैं ज़्यादा एक्सेस में हो जाती है तो उसके बाद हमें क्या होती है, मिक्सचुरेशन होता है, और हमारी जो यूरिन होती है उससे क्या हो जाती है, आराम से पास आउट हो जाती है। जितनी भी जो हमारे जो यूरिन होती है हमारी यूरिनरी ब्लैडर में जाती है, हमारी आउटसाइड द बॉडी थ्रू द यूरेथ्रा। जो ओपनिंग्स होती है हमारी यूरेटर की वो ब्लैडर में होती है, ठीक है। और वो उसमें वॉल्व्स लगे हुए रहते हैं। बेसिकली हमारी यूरिनरी ब्लैडर में वॉल्व्स लगे रहते हैं, जो उतना भी जो वो है जो यूरिन वहाँ पे स्टोर हो रही है वो दोबारा से क्या ना हो, बैक फ्लो ना हो जाए और दोबारा से ऊपर ना चल जाए, ठीक है। इस वजह से उसमें वॉल्व्स लगे रहते हैं। फिर जो हमारा स्पिंस्टर होता है, मैंने जो बताया था, उसका काम ये होता है यूरेथ्रा से जब भी यूरिनेशन करना होता है हमारा, ठीक है, इम्पल्स जाता है ब्रेन से, तब जाके वो स्पिंस्टर खुलता है और हमारी जो यूरिन होती है वो आराम से क्या हो जाती है, पास हो जाती है। अब यहाँ पे आपको ये बिल्कुल किडनी का स्ट्रक्चर दिखा रखा है दो सेक्शन में। एक तो हमारा सिंप्लीफाइड में दिखा रखा है, फिर हमारी जो क्या बोलते हैं ब्लड सप्लाईज के द्वारा भी दिखा रखा है, तो आप इसे आराम से देख सकते हैं। ये हमारा बेसिकली इंटरनल स्ट्रक्चर है। मैं आपको इंटरनल स्ट्रक्चर बता रही हूँ कि किडनी कैसे दिखती है।
बेसिकली किडनी के दो पार्ट्स होते हैं, आपको ये बाहर वाला दिख रहा होगा, इसे डार्क पार्ट को हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं, और जो हमारा जो इनर वाला पार्ट होता है इसे हम मेड्यूला कहते हैं, ठीक है। तो मेड्यूला में बहुत ज़्यादा फाइन पार्ट्स टाइप के देख रहे होंगे, ये दिख रहे हैं आपको ब्लैक ब्लैक में, जिससे मैं कलरफुल कर रही हूँ, ये इसे हम पिरामिड्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो पिरामिड्स होते हैं, ये जो इस वाले जो एरिया है जो मैंने आपको बताया था, ये पेल्विस है, इसमें क्या होते हैं, सबके सब प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो किडनी में हमारे जो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ बहुत छोटे छोटे टिब्यूल्स होते हैं, जिन्हें हमें यूनिरी फेरस टिब्यूल्स कहते हैं, नेफ्रॉन्स कहते हैं। जैसे हमारे पूरे बॉडी में अगर हम बात करें, सबसे छोटी यूनिट हमारी सेल है, वैसे किडनी में जो सबसे छोटा जो फंक्शन करता है, सबसे छोटा सेल, उसे मिन्यूट जो टिब्यूल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। जैसे ब्रेन के सेल्स के हमको क्या बोलते हैं, न्यूरॉन कहते हैं, वैसे ही जो हमारे किडनी में जो सेल्स होते हैं उसे क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन्स कहते हैं, या रेनल टिब्यूल्स भी कहते हैं, या किडनी टिब्यूल्स भी कह सकते हैं। और इसे ही हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ किडनीज। इन यही सब खूब सारे मिलके हमारी क्या बनी है, पूरी हमारी किडनी बनी है। तो हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब मैं किडनी ट्यूब्यूल का आपको स्ट्रक्चर बताती हूँ, किडनी ट्यूब्यूल क्या होती है। एक किडनी ट्यूब्यूल में हमारे पार्ट होता है, सबसे पहला है हमारा बोमन्स कैप्सूल, ठीक है। बोमन्स कैप्सूल क्या है, एक बेसिकली हमारे थिन वॉल्ड एपिथीलियम होता है। आपने सुना होगा एपिथीलियम हमारी सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं, आउटर जो लेयर होती है उसे हम एपिथीलियम कहते हैं। कप टाइप का शेप होता है, मैं बताती हूँ ऐसे करके, बेटा सेकेंड, हाँ ये ऐसा होता है, ये इसे हम बोमन्स कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारी ये ऐसे करके जाती है, ये हमारा बोमन्स कैप्सूल है। तो एपिथीलियम होती है, इसमें एक हॉलो बॉल टाइप की होती है, जो यहाँ पे जो इसका जो इंटरनल कैविटी है इसमें कंप्रेस्ड रहती है, ठीक है। तो इसे बोमन्स कैप्सूल कहते हैं। इसमें हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं, यहाँ पे पूरी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होगी, ठीक है। और इस बोमन्स कैप्सूल को और कैपिलरीज को एक साथ हम माल्फिजीन कैप्सूल कहते हैं या रेनल कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं हम पीसीटी, यहाँ पे दिख रहा होगा पीसीटी, ये दिख रहा है, बोमन्स कैप्सूल है हमारा ये वाला पार्ट, तो मैंने कलर कर दिया, ये बोमन्स कैप्सूल है, ठीक है। और इसके साथ आपको ये दिख रहा होगा कि ये ब्लड वेसल्स है हमारे जॉइंट, इसके साथ हमारे पीसीटी है। पीसीटी का मतलब होता है हमारी प्रोमैक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये हमारा कॉन्वोल्यूटेड रीजन का है, ये जो जो ट्यूब्स टाइप की दिख रही है, ठीक है। और प्रोमैक्सिमल का मतलब बेसिकली ये है कि वो हमारे बोमन्स कैप्सूल के पास है, तो हम इसे पीसीटी कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे दूसरी देखें, ये हमारी डीसीटी है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो ये हमारी बोमन्स कैप्सूल से दूर है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डिस्टल्स बोलेंगे। और आपको मैं मिडल पार्ट ही बताना चाहती हूँ, जो मिडल सा पार्ट दिख रहा है आपको, ये लंबा सा, इसे हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं, या हमारा मिडल शेप पार्ट होता है। ये बेसिकली हेयर पिन के तरह होता है, लड़कियां हेयर पिन यूज़ करती हैं ना ऐसी गोल वाली, उसके तरह होता है, ऐसी लंबी वाली हेयर पिन्स के तरह होता है, ठीक है। ये हमारे मेड्यूला से लेके हमारे कॉर्टेक्स तक जाता है, फिर दोबारा से कॉर्टेक्स तक जाता है। बेसिकली एक तरीके से छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, छोटी छोटी सी ट्यूब टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारे कोटेक्स से लेके मेड्यूला में जा रहे हैं, फिर इसमें वापस आ रहे हैं, ठीक है। और इनका काम क्या है, हमारी जो बॉडी का जो क्या बोलते हैं, जितना भी जो यूरिन फॉर्मेशन में क्या करनी है, हेल्प करनी है, और जितने भी जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं या फिर जो हार्मफुल चीज़ें हैं उससे बॉडी से क्या करना है, एक्सक्रीट आउट करना है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसके साइड पे फिर हमारा कलेक्टिंग डक्ट है। कलेक्टिंग डक्ट का मतलब ये है कि जितनी भी जो चीज़ें यहाँ पे जो साफ़ हो रही है वहाँ कलेक्ट होके कहाँ जाती है, यूरिन के से फिर हमारे यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से हमारी क्या चल जाती है, बाहर चल जाती है। देन हम बात करेंगे ब्लड सप्लाईज की। ब्लड सप्लाईज का मतलब ये है कि हमारी जो रेनल आर्टरीज होती है, आपने अगर सर्कुलेटरी में मैंने आपको दो चीज़ें पढ़ाई थी, एक होती है हमारी आर्टरीज और एक होती है हमारी वेन्स। एक हमारी लेके जाती है ब्लड, और दूसरा मतलब एक बार लेके आती है ब्लड, और दूसरी क्या होती है हमारी लेके जाती है। तो बेसिकली हमारी जो आर्टरीज होती है वो हमारे डोर्सल ऑर्टा से, मतलब जो हमारा जो हार्ट का पार्ट होता है ऊपर वाला पार्ट जो ब्लड लेके आता है, वो बेसिकली हमारी किडनीज में जाता है, ठीक है। उसके बाद हर रेनल आर्टरी से हमारे ब्रांचेस से फिर दूसरी बात फिर वो किस में जाता है, आर्टियोल्स में जाता है, फिर वो आर्टियोल से किस में जाता है, हमारे बोमन्स कैप्सूल में जाता है। और कि बोमन्स कैप्सूल में जब जाता है तो उस वाली जो आर्टरी को कहते हैं उसे बोलते हैं हम एफरेंट आर्टियोल। इसका मतलब क्या है, टू ब्रिंग टू, ये क्या लेके आ रही है, ब्लड को लेके आ रही है। जो एफरेंट आर्टियोल है उसके बाद ये नंबर ऑफ कैपरीज में टूट जाता है, तभी आपने देखा था बोमन्स कैप्सूल ऐसा था, तो उसमें जितनी भी जो आर्टरीज जो आ रही थी ये क्या हो रही है, यहाँ पे टूट रही है सबकी सब। उसके बाद ये यहाँ से चली जा रही हैं, तो ये इमर्जिंग को हम एफरेंट कहते हैं,
के लेके आ रही है, और इसको क्या बोलते हैं हम, इफेरेंट। और ये हमारे किस में, हमारे बोमन्स कैप्सूल में फिक्स्ड है, ठीक है। तो उसके बाद जो ये लेके चल जाती हैं, तो ये जो दोनों जो हमारा जो दोनों का जो फंक्शन है, एक लेके आ रहा है ब्लड और दूसरा क्या कर रहा है, हमारा लेके जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये ट्यूब्यूल से दोबारा से आगे जाके हमारी वेन से मिलती है, उसके बाद वेन से बाद ये किडनी में जाती है, फिर किडनी के बाद ये हमारे ब्लड को किस में चल जाती है, वेना कवा में लेके चल जाती है। तो बेसिकली इसका काम क्या है, ये ब्लड और जो हमारा जो ये जो दिख रहा है, ये हमारा जो फंक्शन है, जो आर्टरीज है, यहाँ पे देखो अब ढंग से बच्चों, ये रेनल आर्टरीज से ब्लड लेके आई, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा वाइड होती है क्योंकि इसमें प्रेशर ज़्यादा लगता है, क्योंकि ये लेके आ रही है। और ये बहुत ज़्यादा नैरो होती है क्योंकि पतली, इसलिए क्योंकि ये लेके जा रही है। तो आराम से ये ब्लड लेके जाती है, यहाँ पे कैपिलरीज में टूटता है, उसके बाद ये यहाँ से कैरी करके इसे यहाँ पे रेनल वेन से लेके चली जाती है ब्लड को, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रेशराइज हो रहा है। बेसिकली जो ब्लड में जितनी भी जो इम्प्योरिटीज़ होती है ना, वो इसमें चल जाती है, बोमन्स कैप्सूल में यहाँ पे पास हो गए। उसके बाद जितनी भी जो इम्प्योरिटीज़ है ब्लड में, वो जितनी भी जो ख़राब चीज़ें थी वो इसमें चली गई, वेस्ट। और ये जो वेस्ट मटेरियल होता है, वाटर के थ्रू हमारी यूरिन से पास हो गया, हमारा क्या हो जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा, क्योंकि ब्लड ऐसी चीज़ है, ऐसा मीडियम है जो हमारी बॉडी में हर जगह जाता है। आपने देखा हमारे आर्टरीज, हमारे वेन्स, तो उसमें जितना भी जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसे निकालने का जो मैकेनिज्म होता है यही है कि हमारे जितनी भी जो ये नाइट्रोजनस वेस्ट आ रहा है इस कैप्सूल में, वो यहाँ से एक्सक्रीट आउट हो गए, क्या बोलते हैं, इस पीसीटी में जाता है। उसके बाद ये लूप ऑफ हेनले में जाके पूरा कलेक्टिंग डक्ट से हमारे किस में, वाटर के थ्रू क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट, नॉट ब्लड, जितना भी जो वेस्ट मटेरियल है वो इसमें चला जाएगा, ओके। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 350 टाइम्स हमारा क्या करती है, हमारी किडनी, जितना भी जो ब्लड पासिस होता है हमारी किडनी से, वो 350 से लेके 400 टाइम होता है। तो इसका मतलब क्या है कि हर पर मिनट में एक दो लीटर ब्लड क्या होता है, वहाँ से पास होता है। तो अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ यूरिन की, तो यूरिन 2 स्टेप्स में होती है फॉर्मेशन उसकी। एक होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और दूसरा होता है रीएब्जॉर्प्शन। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है, जितना भी जो ब्लड हमारा फ्लो करता है ग्लोमेरुलर से लेके बहुत ग्रेट प्रेशर में, वो जो प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा होता है पूरी कैपिलरी से हर जगह से। तो रीज़न इसलिए होता है कि तभी हमारी जो एफरेंट जो हमारी आर्टरी होती है नैरो होती है, क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा होता है। अगर प्रेशर ज़्यादा होगा और वो नैरो होंगी तो फट भी सकती है, इस वजह से वो थोड़ी कैसी होती है, एफरेंट से थोड़ी ज़्यादा बड़ी होती हैं, ठीक है। तो जो ये जो हाई प्रेशर होता है, इससे क्या होता है, जितना भी जो लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का वो फिल्टर आउट हो जाता है। फिल्टर आउट का मतलब क्या है, जो जितना भी जो पार्ट है, मैंने जो अभी आपको एक्सप्लेन करा था, वो जो पार्ट है, जितना भी लिक्विड पार्ट है, जो खराब पार्ट है, वो फिल्टर होके क्या चल जाता है, इस पीसीटी पे चल जाता है, और पीसीटी के द्वारा ये पूरा कैरी होके हमारे यूरिन से बाहर निकल जाता है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में जो प्रेशर है, जो प्रेशर डेवलप्ड हुआ, उसे के थ्रू क्या हो रहा है, इस फोर्स के थ्रू हमारा जो फिल्टर आउट हो जा रहा है, उसे ही हम क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में जितना भी लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, सिर्फ वही जिसमें हमारा यूरिया, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे ग्लोमेरुलस से लेके हमारी जो ये जो क्या बोलते हैं, जो कैप्सूल है फनल शेप में, इससे चले जाते हैं हमारे फिल्ट्रेट में, ठीक है। और जो हमारा जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है, उसमें क्या होता है, हमारा वाटर होता है, हमारा यूरिया होता है, हमारे सॉल्ट्स होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, वो सबके सब सल्यूट्स उसमें भिरे मतलब रहते हैं। जो थिकर पार्ट होता है हमारे ब्लड का, वो तो ग्लोमेरुलस में रहेगा ही, क्योंकि मैंने बताया था कि सिर्फ और सिर्फ हमारा जो वेस्ट मटेरियल है वही वहाँ नीचे जाएंगे, यहाँ से कैरी होंगे नीचे की तरफ, बट वो बाहर की तरफ नहीं जाएंगे। जो बाकी चीज़ें मटेरियल वो तो अपने आप अपने नॉर्मली कैरी करेंगी, बट जो उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट है, वेस्ट मटेरियल है, वो यहाँ से यूरिन के थ्रू क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो जितने भी जो बाकी टाइप के जो जितने भी प्रोटीन्स होते हैं, लार्ज जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो आराम से वापस वहाँ से चले जाते हैं, बट जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, जो हमारे वेस्ट मटेरियल्स है, वो क्या हो जाते हैं, आगे की तरफ निकल जाते हैं। देन हम बात करते हैं रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, जितना भी जो हमारा जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, वो हमारा जब रीनल ट्यूब्यूल में जाएगा, ठीक है, वो यूरिन नहीं होती। बेसिकली ये एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन होता है, जिसमें हमारे बहुत ज़्यादा क्या होता है, बहुत ज़्यादा यूजेबल मटेरियल्स होते हैं। मतलब कुछ मटेरियल्स क्या ऐसे होते हैं जो हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, कोई हमारा सॉल्ट हो गया, सोडियम हो गया, ठीक है, तो वो दोबारा से हमारे ट्यूब्यूल के पास जाता है। तो उसमें क्या होता है, दोबारा से जो वाटर होता है, ठीक है, वो दोबारा से रीअब्जॉर्ब्ड होता है, मतलब उसे रीअब्जॉर्ब करते हैं। तो इसमें जितने भी जो एसेंशियल जितने भी जो मटेरियल यूजेबल मटेरियल है, उसे हम क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है।
और इसे भी बोलते हैं हम सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। अब सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन और रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, जो हमने जो फिल्टर था, ठीक है, अगर उसे ऐसा लग रहा है कि उसमें अभी भी जो चीज़ें हैं वो दोबारा से फिल्टर्ड अगर वापस जाएगा, उसमें जो वाटर है और जो न्यूट्रिएंट्स है अभी भी प्रेजेंट है और उसे वो यूजेबल है, तो वो दोबारा से क्या होंगे, रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। और जिसमें क्या बोलते हैं, इसे ही क्या बोलते हैं हम, सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो हमारे बहुत ज़्यादा सर्टेन सब्सटेंस, जैसे हमारा पोटेशियम हो गया, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ जो ड्रग्स वगैरह होते हैं, जितने भी होते हैं, वो हमारे यूरिन से हमारे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जाते हैं, ठीक है। और फिर जो ये जो पैसेज होता है, इसमें एक एक्टिविटी होती है, इसे कहते हैं हम ट्यूबुलर सिक्रेशन। ट्यूबुलर सिक्रेशन का मतलब है जो ट्यूब्यूल्स हैं हमारे, जो छोटे छोटे सेल्स हैं, ठीक है, बेसिकली हमने उन्हें किडनी ट्यूब्यूल किया था, नेफ्रॉन किया था। तो जो पैसेज, जितनी भी जो उससे जो एक्टिविटी हो रही है, जितना भी जो सिक्रेशन हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, ट्यूबुलर सिक्रेशन कहेंगे। जो फिल्ट्रेट हमारा क्या बोलते हैं, रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशन के बारे में जो बच जाता है, उसे हम यूरिन कहते हैं। पहली बात तो हमने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किया, ठीक है, जितना भी जो ब्लड से जो वेस्ट था वो निकला। देन हमने रीअब्जॉर्प्शन किया। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब है दोबारा से फिल्ट्रेट जो है वो दोबारा से हमारे रिनल ट्यूब्यूल में जाता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, अभी भी कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो यूज़ हो सकते हैं, तो वो दोबारा से उसे क्या करता है, रीअब्जॉर्ब करता है। उसके बाद क्या होता है, अगर उसमें कोई और मटेरियल्स ऐसे हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, तो उससे भी क्या होता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है। तो उसके बाद जाके इतने लंबे प्रोसेस के बाद जो बचता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, हमारा यूरिन। तो यूरिन में फिर हमारे सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं और ज़्यादा चीज़ें नहीं होती है। जो यूजेबल आइटम है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, बट जो हमारे जो किसी भी चीज़ के यूज़ नहीं है वो क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं बॉडी के थ्रू। तो यहाँ पे आपको टेबल दिखा रहा है कि स्टेप्स इन यूरिन फॉर्मेशन क्या होता है। ग्लोमरस बेसिकली हमारा क्या करता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है, ठीक है। बोमन्स कैप्सूल में हमारा ग्लोमरल फिल्ट्रेट बनता है। फिर हमारा पीसीटी होता है। पीसीटी का सबसे ज़्यादा काम क्या होता है, सबसे ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करना, ठीक है, और ग्लूकोज वगैरह। लूप और हेनले का काम क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करना और सोडियम आयंस को एब्जॉर्ब करना। फिर हमारा जो डीसीटी होता है उसका काम क्या होता है, जो हमारे जो जितने भी जो क्या बोलते हैं, जो क्लोराइड्स वगैरह या फिर जो हमारे जो मिनरल्स बच गए हैं उन सबको क्या करना, दोबारा से एब्जॉर्ब करना। उसके बाद फिर हमारी जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, यूरिन कैसे बनती है। अब हमारी जो यूरिन क्या होती है, हमारी जो यूरिन होती है वो हमारे कलेक्टिंग डक्ट्स में जाती है, पेल्विस में। फिर वो यूरेटर के थ्रू हमारे ब्लैडर में जाती है। फिर जब हमारे जब भी जो यूरेटर्स जो होते हैं ग्रेविटी के थ्रू जब भी उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर हमारा क्या होता है, मिक्सचुरेशन होती है। तो हमारा जो यूरेनरी जो हमारी यूरिन है, यूरेनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू क्या हो जाता है, पास हो जाता है। तो जो मसल्स होती है वो स्पिंस्टर उसी में लोकेटेड होती है। तो जैसे ही वो फुल हो जाता है तो हमें क्या होती है, एकदम से हमें क्या करना होता है, यूरिन को पास आउट करना पड़ता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मिक्सचुरेशन कहते हैं, ठीक है। हमारा ब्रेन हमें सिग्नल देता है, ठीक है, और उसके थ्रू हमारा क्या होता है, मिक्सचुरेशन होता है। जितने भी जो फंक्शन होते हैं हमारे यूरिन फॉर्मेशन में, सबके सब में क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। तो ऑक्सीजन डिमांड जो किडनी की होती है वो सबसे ज़्यादा 6 to 7 टाइम्स हाइयर होती है। जितने हमारे मसल्स को चाहिए उससे ज़्यादा किडनी को चाहिए होती है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा क्या कर रहा है, चीज़ों को एब्जॉर्ब रीअब्जॉर्ब और उसके बाद फिल्टर आउट कर रहा है। तब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं कि हमारा कलर कैसा होता है यूरिन का, क्लियर येलो होता है, और पिगमेंट के थ्रू, यूरोक्रोम के थ्रू उसके जो क्या बोलते हैं, जो कलर हो सकता है वो वेरी कर सकता है। वॉल्यूम क्या होती है हमारी, 1 से लेके 1.5 लीटर पर डे होती है, इतनी रिलीज आउट होता है। पीच उसका 5 to 8 होता है, मतलब वो कैसा होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है। और जो लोग ज़्यादा प्रोटीन डाइट लेते हैं, ठीक है, उनका भी क्या हो सकता है, एसिडिक होता है। और जो ज़्यादा वेजिटेबल डाइट लेते हैं उनका कैसा होता है, एल्कलाइन होता है। इसकी ऑर्डर क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा पंजेंट टाइप की होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, अमोनिया होता है, यूरिया होता है। इसकी वजह से जो स्मेल होती है वो बहुत ज़्यादा वियर्ड होती है, ठीक है। और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.003 होती है। देन अब हम देखते हैं कि यूरिन में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। यूरिन में हमारा बेसिकली 95% वाटर होता है, 5% हमारे सॉलिड वेस्ट होते हैं, ठीक है। और जो सॉलिड वेस्ट होते हैं वो वेरी हो सकते हैं, ठीक है, किस टाइप का हम देते हैं। जैसे हम इसमें ऑर्गेनिक में यूरिया कितना निकलता है, 2.3, क्रेटिनिन हमारा 1.5 होता है, यूरिक एसिड 0.7 होता है, ठीक है। अगर हम इनऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, जो इनऑर्गेनिक है, अमोनिया हमारा 0.6 होता है, ठीक है। तो यूरिन में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग टाइप की, सबका क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो कैसा होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है।
यहाँ पे फिर हमें बता रखा कि एबनॉर्मल कैजुअलिटीज़ भी होती है। कभी कभार क्या होता है, ब्लड सेल हीमोटोरिया भी होता है कि जो ब्लड भी होता है वो भी यूरिन के थ्रू पास होता है। तो उसका मतलब क्या है कि किडनी स्टोन्स या ट्यूमर है, या फिर ग्लूकोज या एक्सेस ग्लूकोज भी पास होता है यूरिन के थ्रू। उसके क्या होता है, डायबिटीज़ मेलिटस, जब किसी को शुगर हो जाता है तो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मिक्सचरेशन करते हैं। इसका मतलब ये है कि यूरिन जो उनका निकल रहा है उसमें सबसे ज़्यादा क्या है, ग्लूकोज का है, बाहर निकल रहा है। ठीक है, ग्लूकोज उनका बाहर जा रहा है। और फिर एक और कंडीशन होती है डायबिटीज इंसिपिडस। इसमें क्या होता है, हमारे जो एडीएच हार्मोन है वो ढंग से नहीं बन जाता है। इसके वजह से क्या बोलते हैं, यूरिन कैसा होता है, टेस्टलेस होता है। फिर थर्ड है हमारा एल्ब्यूमिन। अगर ज़्यादा हाई प्रेशर होता है तो इसकी वजह से जो बोमन कैप्सूल है उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ सकता है। अगर उसमें कैसा होगा, हाई प्रेशर होगा। हाई प्रेशर आपको पता है, हाई प्रेशर होता है तभी वो निकल जाता है, उसमें जो ब्लड से जितनी भी जो लिक्विड पार्ट है वो निकल जाता है। बट अगर उसमें ज़्यादा हाई प्रेशर होगा तो इसके कारण क्या हो सकती है, एल्ब्यूमिन भी हो सकता है। बाइल पिगमेंट्स होते हैं, हमारे अनीमिया हो गया, जॉइंडिस हो सकता है। ठीक है, और लिवर किरोसिस भी हो सकता है कि अगर हम क्या बोलते हैं, अगर हमारा क्या हो, एबनॉर्मल कंडीशन हो जाए यूरिया में। देन हम बात करते हैं रेगुलेशन की, कि हमारे जो यूरिन आउटपुट होता है उसको रेगुलेट क्या करता है, प्रोडक्शन कैसे होता है। तो हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, एंड डायरेसिस का मतलब होता है जो इंक्रीज प्रोडक्शन हो जाता है यूरिन का। बेसिकली हमारा जो कंसंट्रेशन होता है यूरिन का वो वाटर रीअब्जॉर्प्शन से होता है, और उसको कंट्रोल कौन करता है, हमारा एडीएच हार्मोन करता है। ठीक है, एडीएच हार्मोन बेसिकली हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड में लोकेटेड होता है। तो एडीएच हार्मोन अगर सिक्रीशन कम हो जाएगा तो हमारा प्रोडक्शन ऑफ यूरिन ज़्यादा हो जाएगा। इस कंडीशन को जो बोलते हैं हम डायरेसिस। ठीक है, और सब्सटेंस अगर निकलने लग जाता है, क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन के साथ, उसे बोलते हैं हम डायरेटिक्स। तो लिक्विड डाइट्स, टी एंड कॉफ़ी की वजह से भी क्या हो सकता है, प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ सकता है यूरिन का। आपने सुना होगा किडनी स्टोन हो जाते हैं। कभी कभार क्या होता है, यूरिक जो एसिड होता है वो लेस सॉल्युबल होता है वाटर में, तो कभी कभार वो क्रिस्टलाइज होके डिपॉजिट हो जाता है हमारे जॉइंट्स वगैरह में, उसे बोलते हैं हम गाउट। ठीक है, कभी कभार एक्सेस यूरिक एसिड से भी हमें सर्टेन सॉल्ट्स वगैरह जो बन जाते हैं उसके वजह से हमारे बॉडी में क्या हो जाता है, छोटे छोटे स्टोन्स हो जाते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से हमारी जो किडनीज है वो प्रॉपर फंक्शन या फुली फंक्शन नहीं कर पाती है। हम बात करेंगे अब ऑस्मो रेगुलेशन की। जो किडनी है हमारी, जब वो वेस्ट रिमूव करती है यूरिया हमारे ब्लड से, उसके बाद वो उसका कंपोजिशन भी देखती है, जो परसेंटेज हमारा जो वाटर है सॉल्ट का कैसा है। तो दिस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। कि जो हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ब्लड का वो कैसा है, ज़्यादा इनफ वाटर पीने से डायरेक्टली ऑफ थ्रू द फूड, इससे क्या होता है, हमारे जो किडनीज होती है वो आराम से काम करती है। पर जैसे ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, जैसे हमारी बॉडी में जैसे हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहता है, मतलब गर्म रहता है, तो हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं। इस वजह से हम क्या करते हैं, हम ज़्यादा यूरिनेट कम करते हैं एज़ कम्पेयर टू इन समर। पर हम विंटर में सबसे ज़्यादा यूरिन पास करते हैं। रीज़न ये है कि समर में क्या होता है, हमारा जितना भी जो पार्ट होता है यूरिन का वो वाटर के थ्रू क्या हो जाता है, निकल जाता है। ठीक है, रेस्पिरेशन हो रहा है, स्वेट से निकल रहा है। ठीक है, पर जब अगर हम बात करें विंटर्स की, विंटर्स में क्या होता है, किडनी को ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करना पड़ता है उसे कंसनट्रेटेड बनाने के लिए। ठीक है, तो तुमने देखा होगा गर्मियों में हम ज़्यादा बाथरूम नहीं जाते हैं, पर क्या बोलते हैं, सर्दियों के टाइम पे हमें ज़्यादा जाना पड़ता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लोरेरा। क्लोरेरा में आपने सुना होगा कि जो पेशेंट है उसे वॉमिटिंग होने लग जाती है और उसे बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। इस जो इसकी जो इंटेस्टाइन है वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाती ब्लड से। इसकी वजह से क्या होता है, जितना भी जो किडनी रीअब्जॉर्ब कर रही है, जितना भी जो वाटर रीअब्जॉर्ब करती है यूरिन से, ठीक है, यूरिया से, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी पेशेंट्स की जो बॉडी में है वो दोबारा से यूरिया को क्या कर रही है, बार बार एब्जॉर्ब कर रही है। तो जब यूरिया को बार बार एब्जॉर्ब कर रही है तो उसमें क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है पॉइजन का हाई क्वांटिटीज़ में। इसकी वजह से उसकी बॉडी में क्या होता है, यूरेमिया हो जाता है। ठीक है, और उसे बार बार ट्रीटमेंट की वजह से उसे उसकी बॉडी में बार बार उसको ग्लूकोज की सलाइन ड्रिप चलती है, या हमें उसे ORS भी देना पड़ता है कि वो बार बार पानी पी के जितना भी जो बॉडी का जो एक्सक्रीट है, जो यूरिया है, वो क्या कर दे, एक्सक्रीट आउट कर दे। अब आप देख सकते हो जो वाटर है, वाटर बैलेंस, जैसे हमारे अडल्ट ह्यूमन बॉडी में 40 लीटर्स ऑफ वाटर होता है, जिससे हमारी 60% ऑफ बॉडी वेट बनता है। ठीक है, जैसे इसमें बताया, अगर हम किडनी से 1500 ml वाटर निकाल रहे हैं, उसका 60% है। स्वेट से हम 500 ml वाटर निकालते हैं, ब्रेथ से हम 400 निकालते हैं, और फेसेस में हमारा 100% निकल जाता है। ठीक है, अगर हम गेन करते हैं, हम पानी पीते हैं, हम फूड से भी वाटर गेन करते हैं। ठीक है, और मेटाबॉलिक वाटर भी बनता है, मतलब हमारी बॉडी में जितना भी जो रिएक्शन होता है उससे भी क्या बोलते हैं, वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो हमारा जो इनटेक और लॉस है, अगर वो बैलेंस रहेगा तो
सब कुछ कैसे रहेगा, नॉर्मल रहेगा। इनटेक और बैलेंस जो हमारा है वो कैसा होना चाहिए, सेम सेम होना चाहिए। उसके बाद ये एक और चीज़ है, अब एक चीज़ आ गई है आर्टिफिशियल किडनी, जिसकी किडनी अगर एक डैमेज हो जाती है और उसका सिस्टम ढंग से काम नहीं करा एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो हम पर्सन को नॉर्मल लाइफ देने के लिए एक आर्टिफिशियल किडनी भी लगा सकते हैं। उस आर्टिफिशियल किडनी को हम डायलिसिस कहते हैं। उसका काम भी यही होता है, फिल्टर आउट करना हमारी यूरिन को और आराम से पास करवाना। जो पेशेंट का जो ब्लड होता है वो रेडियल आर्टरी से उसके आर्म के थ्रू जितने भी जो एक्सेस सॉल्ट वगैरह होता है, प्योरीफाइड ब्लड होता है, वो रिटेन होता है सेम आर्म में, ठीक है। तो कभी कभार क्या होता है जिनकी बॉडी में जो परमानेंट डैमेज हो जाता है किडनीज में, तो उन्हें डायलिसिस कम से कम 12 आवर्स ट्वाइस अ वीक करवाने चाहिए। जैसे मैं एक्सक्रीशन के बारे में बता रखा है यहाँ पे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स को एक्सक्रीट करवाती है, ठीक है। किडनी से हमारा यूरिन निकलता है, स्किन से हमारे स्वेट से भी बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन प्रोडक्ट निकल जाते हैं, वाटर भी हमारा निकल जाता है, किडनी से भी निकलता है, स्किन से भी निकलता है, लंग्स से भी निकलता है। और बाइल पिगमेंट्स मैंने बताया था सिर्फ लिवर से निकलते हैं, क्योंकि प्रोटीन्स हमारे टूटते हैं और फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं डाइजेशन के लिए। तो बच्चों आपका ये जो चैप्टर है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पे ख़त्म होता हुआ। अगर आपको जो चीज़ समझ में आएगी नहीं आई होगी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। ये बहुत ईजी चैप्टर है, आपको बस थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है, क्या क्या पार्ट हैं, और बहुत ईजी है। बस जो जो चीज़ें इसमें दे रही कि अच्छे से एक बार रीड कर लीजिएगा तो आपका आराम से हो जाएगा। तो फिर बाय बच्चों, और जिनने अभी तक जीनियस क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। आई रियली वांट अ फीडबैक कि बच्चों को कैसे समझ में आता है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।